श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजन। देखो सुखदेव स्वामी कहते हैं जात पात पूछा ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान जाति पाति नहीं देखते कि क्या जाति है, क्या नीचा है, क्या ऊंचा है। तो वृंदावन में की एक बहुत सुंदर घटना है। बांके बिहारी मंदिर में पूजा आरती होती थी, तो वह एक काले खान नाम का मुसलमान था, बकरी चराता था और वहां डेली पूजा होती थी। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में डेली आरती करते थे, वह कथा हो रही थी एक बार वृंदावन में। तो काले खान मुसलमान जंगल में कथा सुन रहा था बैठ के, भगवान की महिमा सुनी, भगवान के सुंदर श्रृंगार का वर्णन सुना कि भगवान इतने सुंदर हैं। बरहा पीडन नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजंतीं च मालाम् रंधान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गोपकीर्तिभिः। उस मुसलमान ने भगवान की सुंदरता का वर्णन देखा। बरहा पीडन नटवर वपु, भगवान 12 वर्ष के हैं, नीला वर्ण है, सुंदर मोर मुकुट है, मोर मुकुट पहने भगवान विष्णु। इतना सुना उसके मन में इच्छा हुई कि मैं उस भगवान को देखना चाहता हूं। तो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए जैसे ही पहुंचा, रोक लिया सबने, इसको नहीं जाने देंगे, ये ठीक आदमी नहीं है, वापस कर दिया और गेट पर पड़ गया। बोले मैं तुम्हारे दर्शन करके जरूर जाऊंगा, तुम्हारे दर्शन के बिना मैं यहाँ जाने वाला नहीं हूँ। गेट पर लेट गया, पुजारियों ने धक्का मारा उसमें, वो नहीं गया। उसने कहा मुझे एक बार दर्शन करा दो बांके बिहारी के, तभी मैं जाऊंगा। 3 दिन हो गए पड़े पड़े उसको, महीना बीत गया। पुजारियों ने देखा कि ये भगवान के दर्शन करना चाहता है, तब एक दरवाजा बना दिया छोटा सा, अंदर नहीं जाने दिए और उसमें से दर्शन कराए। और जैसे ही काले खाने दर्शन किए, इतना सुंदर श्रृंगार का वर्णन सुना, उसका मन मोहित हो गया। वो घर नहीं गया, वो जंगल में जाके लेट गया और बांके बिहारी का दर्शन करते उसका चिंतन करने लगा, उसका मनन करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। हे प्रभु, तू कितना दयालु है, तूने एक बार मुझे दर्शन दे दिए, मैं केवल तेरा नाम सुमिरन करूंगा, तू मुझे एक बार दर्शन दे दे। जब 10 दिन बीत गए, घर वाले परेशान हो गए, बच्चे रोने लगे, पापा तुम कहाँ हो, पापा तुम कहाँ हो। काले खा के पास पहुंचे, गांव वाले पहुंच गए। अरे चल अपने घर चल, तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरे बच्चे भूखे पड़े, तू घर चल। गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। वो कहा गांव में मत आना, गांव में मत आना, तू गांव में नहीं आने दिया। जंगल में बच्चे बकरी छोड़ आते थे, वो बच्चे भी चराते रहते थे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत गया, भूखा तड़फने लगा। गांव वालों ने रोटी नहीं दी उसको, उसका दाना पानी बंद कर दिया। इधर एक दिन क्या हुआ, उसके बच्चे को सांप ने काट लिया। उसकी जाति वाले उसके पास पहुंच गए, यदि तेरा सच्चा भगवान है तो इसे जीवित करके दिखा दो।
रात में छोड़कर चले गए और काले खां भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु यदि सच्चे हो तुम, यदि मैं आपका भक्त हूं, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया और मेरे बच्चे को नहीं बचाया, मेरी बदनामी की मुझे चिंता नहीं है, मैं कितना भी बदनाम हो जाऊं लेकिन आपकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे जाति वाले आप पर हाथ उठाएं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, मैं नहीं चाहता। रात में पड़ा पड़ा बाके बिहारी का चिंतन करने लगा और रो रहा है, प्रभु तुम ही मुझे बचा लो, प्रभु अपनी लाज बचा लो, मेरी मत बचाओ, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं तो आपका सुमिरन करता रहूंगा, आपका चिंतन करता रहूंगा मैं, लेकिन आप मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी बदनामी हो जाए लेकिन मेरे आपकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। रात भर रोता रहा, तड़पता रहा और रोते रोते सो गया। बच्चा भी मरा हुआ पास में पड़ा है। भगवान को दया आई, भगवान रात में आए, बच्चे को जीवित किया, उसको उठाया, कहा अरे काले खां तू भोजन कर ले, बहुत भूखा है तू। काले खां को रात में उठाया, सुंदर भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात थाली वहीं छोड़ गई, बाकी बिहारी थाली वहीं छोड़ गई और मंदिर में पहुंच गए। इधर मंदिर में हल्ला मच गया कि चांदी की थाली कहां गई। सब लोग कहने लगे पुजारियों ने चुराई है। हल्ला मच गया, पूरी जगह ढूंढा मची तो जंगल में काले खां पड़ा था, उसका बच्चा जीवित बकरियों को चरा रहा था। गांव वाले आए, गांव वालों ने देखा कि बच्चा खेल रहा है और काले खां भगवान का सुमिरन कर रहा है। ये मंदिर आज भी है वृंदावन में, वृंदावन में इसका मंदिर आज भी बना हुआ है। काले खां बहुत बड़े भक्त हुए वृंदावन में। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, भादो का महीना आया, श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विदिदात प्रभु। भादो का महीना आया और अदिति मैया के घर में वामन भगवान प्रवेश कर गए और समय आया, समय के अनुसार वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोली वामन भगवान की जय। और वामन भगवान प्राकट्य हो गए। छोटे छोटे चरण हैं, घुंघराले बाल हैं, सुंदर नयन हैं और देवता भी आ गए। देवता धरती पर दर्शन करने आए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी भी आए, शंकर जी भी आए वामन भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। ब्रह्मा जी ने एक माला दे दी और पार्वती मैया आई, उन्होंने कमंडलू हाथ में दिया, भिक्षा का पात्र दिया और गुरुजी ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार किया। अदिति मैया ने उन्हें कोपिन पहनाई। सुंदर सुंदर शरीर है और मतवारी चाल से भगवान आ रहे हैं। वामन भगवान मतवारी चाल से घुंघराले बाल है और प्रभु का दर्शन देने आ रहे हैं आपके बीच। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।